बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जिस आपकी बात के साथ मैं हूँ फ़िज़ा इमरान और उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे और रोज़े भी बखैरत खूबी सबके गुजर रहे होंगे। और अब एंड का जो अशरा है, तमाम लोगों की प्रैक्टिस हो गई होगी। हमें भूख को किस तरह से ओवरकम करना है, हमें प्यास को किस तरह से ओवरकम करना है, हमें सहरी में क्या चीज़ें खानी है, हमें अफ्तारी में किन चीज़ों से अवॉइड करना है। अगर किसी डिज़ीज़ को आप कैरी करके रोज़े रखने जा रहे हैं तो आपके लिए एहतियाती तदाबीर क्या है, जिन लोगों ने मेंटेन करना होगा। अगर तो उन्होंने हमारे प्रोग्राम को देखा है, सुना है और समझा है और उस पर अमल किया है तो उनका नो डाउट मेंटेन रहा होगा। और जो कम करना चाह रहे थे, जिन्होंने अपने गोल सेट किए थे, जी इस माह रमज़ान में हम 4 से 5 किलो अपना वेट कम करेंगे, तो नो डाउट वो भी कामयाब हुए होंगे। लेकिन जिन्होंने नहीं मानना था भाई, उन्होंने नहीं मानना था। लेकिन अब हमने सोचा है कि भाई एंड का अशरा है और एंड के अशरे में, एंड के दिनों में हम आपको बताएंगे थायराइड के हवाले से। क्योंकि जैसे मैं हमेशा मेंशन करती हूँ कि किसी भी डिजीज़ को जब आप कैरी कर रहे होते हैं तो पहला मशवरा आपके डॉक्टर का होता है। आपने मेडिकेशन को इग्नोर नहीं करना। ये नहीं कि जी इन्होंने हमें डाइट बता दी है तो अगर हम अपनी डाइट में कमी पेशी करके या डाइट को थोड़ा सा मेंटेन करके हम अपने जो मेडिकल इश्यूज़ हैं उन पे काबू पा लेंगे, तो ऐसा कतई नहीं है। आपने अपने डॉक्टर की हिदायत को नज़रअंदाज नहीं करना, अपनी मेडिकेशन को नज़रअंदाज नहीं करना, उनको कंटिन्यू रखते हुए अपनी डाइट को कंट्रोल करते हुए आपने अपने रोज़े जो है वो कंप्लीट करना है। आज हम बात करेंगे थायराइड के हवाले से। बेसिकली ये है क्या, अगर आप थायराइड के मरीज़ हैं तो आपको अपने रोज़े में किन चीज़ों का ख्याल रखना है, आपको वीकनेस हो रही है या आपको थकावट हो रही है तो आपने अपनी डाइट में कौन सी चीज़ें इंक्लूड करनी है, ये सब हम बताएंगे आपको आज के सेशन में। आज हमारे साथ मौजूद है महक जुल्फ़िकार। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे रहे रोज़े महक? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे। स्टार्टिंग के सेशंस में हम मिले थे और अब एंडिंग के सेशन में मिल रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा बेसिकली ये थायराइड है क्या? थायराइड हमारी बॉडी में एक ग्लैंड होता है जो कि हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, T3 और T4। ये हार्मोन्स मिलकर हमारे मेटाबॉलिक सिस्टम को रेगुलेट करते हैं, हमारी एनर्जी लेवल्स को मेंटेन करते हैं, हमारी वेट मैनेजमेंट में हेल्प करते हैं, हमारे हार्ट रेट को कंट्रोल कर रहे होते हैं। और अगर इसमें फ्लक्चुएशन आ जाए, कम या ज़्यादा हो जाए तो उसकी वजह से हमारा सारा मेटाबॉलिक सिस्टम खराब हो जाए। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा ये हमारे जिस्म के किस हिस्से को इफेक्ट कर रहा होता है? कि अगर हम थायराइड की बात करते हैं तो ये कहाँ होगा? गले में होगा, नाक में? ये हमारे गले में, ये सामने की तरफ वाक़ई होता है। ये लाइक बटरफ्लाई शेप ऑर्गन है ये। ठीक है, ठीक है। तो उसमें क्या कमी पेशी होती है जिसकी वजह से हम बेसिकली इसके दो हार्मोन्स होते हैं जो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, T3 और T4। ओके। अब जो हमारी हाइपोथायरॉयडिज्म होती है, एक इसकी टाइप होती है हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है। जो बेसिकली रमजान में जिन लोगों को ज्यादा इशू फेस करने पड़ते हैं वो हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट होते हैं। इनमें ऐसा होता है कि थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो कम प्रोड्यूस हो रहा होता है, जिसकी वजह से हमारा मेटाबॉलिक सिस्टम बहुत ज्यादा स्लो डाउन हो जाता है और रोजे में बहुत ज्यादा थकावट महसूस होती है। आम लोगों को तो वैसे ही होती है, नॉर्मल जो हेल्दी पर्सन होते हैं उनको भी रोजे का एनर्जी लेवल डाउन होता है, लेकिन ऐसे लोगों को मजीद वीकनेस फील हो रही है। अच्छा, तो उन्हें किस तरह से ओवरकम करना है कि उनको थकावट ना हो और अच्छे से उनका रोजा कंप्लीट हो जाए? इसमें सबसे पहले तो ये आपने वो तमाम चीजें लेनी है जो कि आपकी सारा दिन आपके एनर्जी लेवल्स को मेंटेन करें। अगर आप सहरी कर रहे हैं, आपने उसमें ऐसे कार्ब्स लेने हैं, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लेने हैं। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में आप जो है होल व्हीट यूज करें, आप दलिया ले सकते हैं, ओट्स वगैरह। उसके अलावा प्रोटीन जरूर यूज करनी है। आपने अंडे, गोश्त, दालों का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करना है। उसके अलावा आपने सहरी और इफ्तारी में आयोडाइज सॉल्ट यूज करना है, क्योंकि ये आयोडीन की डेफिशिएंसी को ओवरकम करेगा, जो कि थायराइड के पेशेंट्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा महक, आपने आयोडीन को मेंशन किया। हमने एक टाइम था इस पे बहुत कंपेन्स हुई, टीवी चैनल्स पे बहुत कंपेन हुई, न्यूज़पेपर्स में बहुत, कि लोगों के दिमाग में आयोडीन चिपक गया। लेकिन अब जो रिसर्चेज आ रही हैं उसके अकॉर्डिंगली ये कहा जाता है कि इसको कंटिन्यूसली भी आपने यूज नहीं करना, बीच में 1 मंथ या 15-20 दिन आपको इसको स्किप भी करना है। ऐसा है ऐसे ही है, क्योंकि आपको पता है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। आपने हर चीज लिमिट में लेनी है। अगर आपने मॉडरेशन में कोई भी चीज लेंगे उसका नुकसान नहीं होगा। तो आप क्या करें, सिंपल जो सॉल्ट है और आयोडीन सॉल्ट है उसको मिक्स कर लें या स्किप करते रहें इन दोनों को? आप मिक्स कर सकते हैं, लेकिन ये है कि मॉडरेशन में लेंगे तो बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा। ठीक है, आप रूटीन में ले सकते हैं। एग्जैक्टली। ठीक है। अच्छा, हमें आपने सहरी में तो बता दिया, हमें इफ्तारी में क्या यूज करना है? अफ्तारी में भी आपने फॉर एग्जांपल, आप जाहिर बात है हम पकौड़े, समोसे, हमारे घरों में यही प्रैक्टिस होती है कि हम जितना भी चाहें हम नहीं कंट्रोल कर सकते, कहीं ना कहीं हम यूज कर रहे होते हैं। हमने ऑलिव ऑयल उसमें यूज करना है अपने खानों में, बजाय ये कि हम दूसरा ऑयल यूज करें। और इसमें भी आपने ऐसी सबसे पहले तो लाइट डाइट से यूज करना है, जैसे कि हम पहले भी बताते रहे कि खजूर और पानी के साथ रोजा इफ्तार करना है। आपने आहिस्ता आहिस्ता मतलब वक्फे के साथ खाना है, एकदम से आपने बहुत ज्यादा खाना नहीं खाना है।
हैं। ठीक है। तो अगर आप मॉडरेशन में और पोर्शन कंट्रोल करके चीजें लेंगे तो उसका बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा। अच्छा, ये थायराइड के पेशेंट के लिए ना वेट बहुत हवा बन जाता है, इनका वेट नहीं मेंटेन रह पाता। ऐसे ही है। नॉर्मली हम किसी को भी सुनते हैं, भाई तुम्हारा वेट बहुत पुट ऑन हो गया, बहुत बल्की दिख रही है, बहुत मोटी, तो वो थायराइड का इशू है। तो हम किस तरह थायराइड के होते हुए अपने वेट को कंट्रोल कर सकते हैं? इसकी सिम्टम ही बहुत ज्यादा है कि यहाँ तो आपका वेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, यहाँ बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। तो उसके लिए यही है कि आपने वॉक और एक्सरसाइज जो है वो साथ में जरूर करनी है आपने अफ्तारी के बाद। इसको एक तो ये होगा कि जो इश्यूज होते हैं जिन लोगों को थायराइड के, उनकी हार्ट बीट भी बहुत ज्यादा तेज हो जाती है, उनको हार्ट के इश्यूज, उसके अलावा कोलेस्ट्रॉल भी कुछ लोगों का हाई हो जाता है जिनको थायराइड का इशू होता है। तो ये इसमें भी हेल्प करेगा कि आपकी ब्लड सर्कुलेशन को भी इम्प्रूव करेगी एक्सरसाइज। उसके अलावा आप योगा करें, उसके अलावा जितने भी आप स्ट्रेटनिंग एक्सरसाइजेस हैं, बहुत ज्यादा जो हैं हैवी एक्सरसाइजेस ना, आप लाइट एक्सरसाइज करें, ब्रिस्क वॉक करें, कोई भी आप फिजिकल एक्टिविटी घर में कर रहे होते हैं, उससे भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो खाना खाने के बाद जो है वो आपने फिजिकल एक्टिविटी जरूर करनी है ताकि वेट गेन आपका बिल्कुल भी ना हो। ठीक है, महक मुझे ये बताइएगा, जिन लोगों को तो थायराइड है उनके लिए तो आपने एहतियात बता दी, जो लोग माशाल्लाह से ठीक हैं और बचना चाह रहे हैं तो उनके लिए क्या हदायत? उनके लिए यही है कि वो हर चीज मॉडरेशन में ही लें। उसके अलावा ये है कि एक तो ये जेनेटिकली भी जो है थायराइड कोज होता है। अच्छा। ठीक है, दूसरी बात यही आपके जो उनसे डाइटरी पैटर्न्स होते हैं, आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल होता है, आपको फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे होते, तो ये सब कंट्रीब्यूट करते हैं इस डिजीज के होने में। तो खाने में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो इसको ट्रिगर करती हैं या इसको बढ़ाने की वजह होती है? ज्यादा सॉल्ट इनटेक, अगर आप प्रोसेस फूड ले रहे हैं, बाहर का खाना बहुत ज्यादा खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, तो ये सब कंट्रीब्यूट करते हैं थायराइड के इशू में। ठीक है, मेडिकेशन का बेस्ट टाइम क्या है? सहरी में अगर हम साथ मेडिसिन भी ले रहे हैं डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक, तो हमें सहरी में लेनी है या अफ्तारी में? बेसिकली ये रिकमेंड किया जाता है बाय डॉक्टर्स के आपने सहरी से कुछ देर पहले लेनी है या आपने एम्प्टी स्टमक लेनी होती है, क्योंकि बाद में अगर किसी सप्लीमेंट्स के साथ लेंगे तो इसकी बायोअवेलेबिलिटी जो है आपकी बॉडी में कम हो जाएगी। ठीक है। वाइल पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, आप अपनी डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक अपना टाइम जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं रमजान में। ठीक है, मैं लास्ट में ये पूछना चाहूंगी, आपने बताया ये जेनेटिकली भी हो सकती है, जिनके फैमिली में पहले है तो वो किस तरह से एहतियात करें ताकि वो क्योंकि मैंने देखे जिनकी फैमिली में डायबिटिक लोग होते हैं तो वो पहले से ही कॉन्शियस हो जाते हैं कि भाई खुदा ना हासा ये चीज़ फैमिली में चल रही है, या हार्ट पेशेंट ज़्यादा है तो वो भी एहतियात बरतते हैं, तो इन्होंने किस तरह से एहतियात करनी है और किन चीज़ों को जो है? सबसे पहले तो इसके सिम्पटम्स पे आपने फोकस करना है। इसकी वजह से आपका वेट जो है या तो बहुत कम होने शुरू होता है, बहुत ज़्यादा होने शुरू होता है, हार्ट बीट जो है वो आपकी तेज़ होने शुरू हो जाती है, एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। तो ये प्रॉपर टेस्ट होता है इसका, जो TSH का टेस्ट होता है, T3 T4, आप वो करवा के देख सकते हैं, आप प्रॉपर चेकअप करवाएं, उससे आपको पता लग सकता है। साथ ही साथ जो है वो आपने अपनी खुराक और जो फिजिकल एक्टिविटी है ना वो आपने बिल्कुल ठीक रखनी है। अच्छा, अगर ये थायराइड के पेशेंट जो है वो वॉक या एक्सरसाइज करना चाह रहे हैं या जिम वगैरह करना चाह रहे हैं तो उनके लिए बेस्ट टाइम क्या है? सहर में करें, इफ्तार में करें, इफ्तार से पहले करें या बाद में? इफ्तार से पहले कर सकते हैं, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं, लेकिन इफ्तार के बाद जो है जारी बात आपने खाना खाया होता है, एक तो उसका फायदा ये होगा कि आपको वैसे भी आप रिलैक्स फील करोगे, दूसरा आपकी जो कैलोरीज जो है वो भी बर्न होंगी और आपका वेट गेन भी नहीं होगा। महक, आप लोग कहते हैं जी इफ्तारी के बाद आप रिलैक्स फील करेंगे, एनर्जेटिक फील करेंगे, लेकिन मैंने 90% लोगों को देखा है वो बिल्कुल ही ड्रेन हुए होते हैं और पड़े होते हैं, जहाँ पड़े हैं सहरी में ही उठेंगे। फिर वो इस वजह से होता है क्योंकि हम एकदम से बहुत ज्यादा खाना खा लेते हैं, और जब हम बहुत ज्यादा खाना खा लेते हैं ना तो हमारे बॉडी के सारे सिस्टम, हमारे मेटाबॉलिक सिस्टम इन्वॉल्व हो जाता है डाइजेशन में, और बाकी जो पार्ट्स होते हैं हमारी बॉडी के वो स्लो हो जाते हैं। ठीक है, आपने खाने के हवाले से बताया, हमें पीना क्या और किन चीज़ों को अवॉइड करना है? अगर हम पीने की बात करें तो मैं वैसे भी रिकमेंड करती हूँ कि कोकोनट ऑयल, कोकोनट वाटर जो है वो बहुत अच्छा है। आप नारियल पानी का इस्तेमाल जरूर करेंगे, पोटेशियम से भरपूर होता है और साथ ही साथ आपके पानी की कमी को भी पूरा करता है। साथ आप फ्रेश जूसेस ले सकते हैं, कोई भी फ्रूट आपको पसंद है आप उसका जूस ले लें, आप नॉर्मल वाटर ले सकते हैं, ORS का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप ORS घर में भी बना के यूज कर सकते हैं आपकी इलेक्ट्रोलाइट्स की डेफिशिएंसी को अवॉइड। ठीक है, बेवरेजेस, कोलास इसको ट्रिगर करती हैं? बिल्कुल इसको ट्रिगर करती हैं, आपने इनको अवॉइड करना है। हाँ, कोई भी डिजीज हम देखते हैं ना तो लोग बेवरेजेस, कोलास को इग्नोर नहीं कर रहे होते, वो कहते हैं कि इसका तो कोई ताल्लुक नहीं है मेरी बीमारी से, मेरी बीमारी एक तरफ, ये चीज एक तरफ चलती रहेगी। प्रोसेस फूड है तो इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। हाँ, ठीक है, थैंक यू सो मच महक, बहुत शुक्रिया आपका। और आई थिंक कि जो थायराइड के पेशेंट हैं उनके लिए महक ने जिस तरह से शॉर्टली लेकिन एक मुकम्मल जो है वो आपको डाइट बताई है कि किस तरह से आपको एहतियात करनी है, ना सिर्फ डाइट बताई है बल्कि एहतियात भी बताई है और एक्सरसाइज करते हुए आप किस तरह से बच सकते हैं, और जेनेटिकली जिनकी फैमिली में है उनको किन चीज़ों को अवॉइड करना है ताकि वो इस मर्ज से जो है वो बच सके और एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सके, क्योंकि ये सर
सारा सब कुछ जो है ये सिर्फ इन 30 दिनों के लिए नहीं है, माह रमज़ान के लिए नहीं है, बल्कि पूरी ज़िंदगी के लिए आपको एहतियात बरतनी है ताकि आप सेहतमंद रहें और अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा, दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।